अच्छा भाई, एरे हमने पूरा पढ़ लिया था। और एरे के बाद हमने ये देखा था कि एरे के अंदर आप एलिमेंट्स को रिमूव या ऐड कैसे करते हो, ठीक है। और दरमियान के अंदर आपको रिमूव और ऐड कैसे करना है ये भी हमने देख लिया था। एरे में से कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको निकालना है तो वो भी हमने देख लिया था, स्प्लाइस का और स्लाइस का मेथड। और अगला हमारा टॉपिक था फॉर लूप। जी नहीं नहीं, नॉर्मल वेरिएबल। अच्छा, फॉर लूप से पहले ना एरे के अंदर एक और चीज़ है हमारे पास, पहले उसको देखते हैं। एरे के अंदर चीज़ क्या है, इधर आते हैं और यहाँ पे खोलते हैं हम एरे को, और इसकी जो HTML की फाइल है उसको ओपन करके एक बार ना चला के देखते हैं। सही है भाई, इसको करते हैं हम कमेंट। और अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। बताओ भाई, फॉल्स क्यों होगी भाई? डेटा टाइप अलग है, ठीक है। डेटा टाइप यहाँ पे हमारे पास अलग है। और दूसरी तरफ अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ फिर अब ट्रू आ जाएगी। और अगर मैं इसको वापसी पहले जैसा कर दूँ और ये कर दूँ, अभी भी ट्रू आएगी। अच्छा, ये तो हमारा केस था नंबर का और वेरिएबल का। अब थोड़ा सा ना एरे का केस देखते हैं। एरे का केस क्या है, यहाँ पे आके बोलते हैं भाई कंसोल कराओ आप एक एरे, और उस एरे के अंदर डालूंगा मैं 1 2 3, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आके डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल लगाऊं और यहाँ पे लिखूं 1 2 3, अभी क्या आएगा बताओ? एरर आ गया। चलो यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं ना, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू दिस वन और रिजल्ट। अभी ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू वाले कितने हैं, फॉल्स वाले कितने हैं? फॉल्स आ गए। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, किसी को बताइए? इक्वल टू आपने 2 बार डाला है। नहीं, 3 बार वो डालने नहीं दे रहा, 2 बार ही डालेंगे। साइन ही नहीं करेगा ना, साइन नहीं पर आपने समझाया नहीं है। समझाया सब है सर, ये कंडीशन ही भाई समझाया सब है, अभी बताओ ये क्यों काम नहीं कर रहा? इसके अंदर लिखे हुए भी नंबर हैं। सर आपने ब्रैकेट डाल दिए। नहीं, ब्रैकेट को छोड़ दो ना, ये एरे है ना भाई, एज अ वैल्यू कंपेयर हो रहा होगा ये पूरा। ये कंपेयर कर रहे हैं एक एरे दूसरे एरे के बराबर है कि नहीं है, तो बराबर तो है, और क्या है? तो एरर क्यों आ रही है? एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। वेरिएबल जो होता है वो 2 तरह के बनते हैं, एक बनता है नेटिव और एक बनता है नॉन नेटिव। नेटिव का मतलब होता है सगा वेरिएबल। नेटिव का मतलब क्या होता है? सगा वेरिएबल। जैसे नंबर है हमारे पास, स्ट्रिंग है, ये क्या है भाई हमारे पास? सगा वेरिएबल है, जावास्क्रिप्ट का सगा वेरिएबल है। दूसरी तरफ जो एरे है ना, ये जो एरे है, एरे जो है भाई ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था पहले, ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सगा वेरिएबल है। C++ में हो गया, पाइथन में हो गया, वहाँ पे एरे बिल्ट इन होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे पहले नहीं था, एरे को बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, सही है। तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था एरे, तो इसीलिए ये जो वेरिएबल है ना ये वाला एरे, एरे जावास्क्रिप्ट का भाई सोतेला वेरिएबल है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई सगा और सोतेला क्या होता है, और ये फिर कंपेयर कैसे करता है इस चीज़ को। इसके लिए हम जाते हैं थोड़ा सा अपनी क्लास में पीछे जाते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास में 0 1 का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, कि वेरिएबल जो होता है या कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कैरेक्टर होता है, नंबर होता है, वो किस तरह से हमारी मेमोरी के अंदर सेव होता है, बाइनरी की सूरत में ना, 0 1 1 0 की सूरत में। उसका नाम पूरा यहाँ पे चार्ट दोबारा से खोल लेते हैं। ये आ गया ना इवोल्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये वाला, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि इसको वाइट बोलते हैं,
और 8 बाइट के बराबर, सॉरी इसको बिट बोलते हैं, और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है हमारा, सही है। और इसके अंदर फिर नंबर्स वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं बाइनरी के फॉर्म में, और नंबर्स को कैलकुलेट करके उस नंबर के ऊपर, उस कोड के ऊपर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पड़ा होता है जो हमारे पास उठ के आता है और वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव हो जाता है, सही है। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। अच्छा, इसके अंदर ना हमने इसकी कुछ वैल्यू भी असाइन करी थी। अगर आप लोग गौर से देखो ना, यहाँ पे ये हमने ना एक वैल्यू इसको असाइन करी थी, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। यानी एक बाइट के अंदर हमने ये कुछ वैल्यूज़, कुछ बिस्किट्स के अंदर वैल्यू डाली थी, और इसको हमने कैलकुलेट करके भी देखा था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी बनती थी, 1 और 2 3 4 7, कैलकुलेट करके बताओ कितनी बन रही थी भाई? 255 या 256 के अराउंड बन रही थी, ऐसा ही है ना। 255 बन रही थी हमारे पास, है ना। कैलकुलेट कर लेते ना, 3 4 7 15 31 63 127 और 255, सही है। 255 बन रहा है हमारे पास ये। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना ये एरर से पहले ना ये देखते हैं कि हमने देखा था कि नंबर या कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर कैसे मेमोरी के अंदर सेव हो रहा था। अब इसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई एक पिक्चर जो होती है, तस्वीर जिसको बोलते हैं, ब्लू बैकग्राउंड वाली या कोई भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हो गई या कलर वाली पिक्चर हो गई, वो कैसे सेव होगी अब मेमोरी में? किसी को आइडिया है इसका? कोई जो पिक्चर होती है वो कैसे सेव होती है? हमने टेक्स्ट का तो देख लिया कि टेक्स्ट हम बड़ी आसानी से 0 1 के फॉर्मेट में सेव कराते हैं, और एक ख़ास नंबर पड़ा होता है उसके ऊपर, नंबर के ऊपर कैरेक्टर हम उठा के ले आते हैं और वहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो सेव हो जाता है। पिक्चर बाइनरी कोड में सेव होती है। बाइनरी में तो सेव होती है, लेकिन वो बाइनरी उसकी कोडिंग कैसे होती है? देखो, टेक्स्ट का तो हमने ये देखा था कि टेक्स्ट जो होता है उसको, उसका आप उसको एक कोड असाइन कर दो और उस कोड को आप बाइनरी में बना के उसको सेव कर दो कंप्यूटर के अंदर। पिक्चर का कोई कोड हो, और किसी का कोई ओपिनियन है तो देखो जी, यहाँ पे आके ना इसको एक बार बना के देख लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास इमेज अगर होती है, अच्छा बाय द वे हमने ये भी तो देखा था कि इमेज बनती कैसे, देखा था हमने इमेज बनती कैसे। एक नॉर्मल इमेज जो होती है वो कैसे बनती है, कौन बताएगा? पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, है ना। और हर डॉट के अंदर, हर पिक्सल के अंदर तीन बेसिक कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। ये हमने देखा था ना, ये कलर वाला चैप्टर जब हमने CSS के अंदर पढ़ा था, इमेज वाला चैप्टर जब हमने HTML के अंदर पढ़ा था, ये हमने सब देखा था कि इमेज कैसे बनती है, कलर कैसे बनता है। तो अगर मेरे पास जो एक पिक्चर है और उसको मुझे सेव कराना है अपने कंप्यूटर के अंदर बाइनरी के अंदर, तो जो पिक्चर होती है वो पिक्सल बाय पिक्सल सेव होती है। अगर 1000 बाई 1000 की एक पिक्चर है ना, 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की, तो वो एक एक पिक्सल जाके आपका सेव होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके ना हम एक पिक्चर बना लेते हैं। मेरे पास ना 9 पिक्सल की एक पिक्चर है 3x3, ठीक है। 3 पिक्सल मैंने बना दिए इधर, और इन तीनों को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। हाँ, सही है। गौर से सुनना इस चीज़ को, देखो 3 पिक्सल बाय 3 पिक्सल की एक पिक्चर है मेरे पास, है ना, छोटी सी पिक्चर है बहुत। अब ये जो पिक्चर है भाई, ये कैसे सेव होगी अपने उसके अंदर, बाइनरी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे सेव होगी? हर पिक्सल को हमें एक एक वैल्यू असाइन, बिट को एक एक पिक्सल को हमें एक एक बिट असाइन करना पड़ेगा, सही है। मिसाल के तौर पे ये वाली जो चीज़ है, अब पिक्सल का तो कलर एक ही होता है ना भाई, हमने देखा था कि बहुत सारे माइनर से डॉट होते हैं, पिक्सल होते हैं, और उनको डॉट डॉट करके उसके अंदर पिक्सल को जब हमने जूम किया था तो उसके अंदर हमें 3 बेसिक कलर मिले थे, रेड ग्रीन और ब्लू, 3 कलर मिले थे ना। तो ये जो ये वाला जो पिक्सल है ना, अब ये जो जगह लेगा ना भाई, ये आपके लेगा 3 बाइट की जगह लेगा,
3 बाइट की जगह लेगा। 3 बाइट की जगह क्यों लेगा? पहली जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वो आएगी भाई वैल्यू ऑफ रेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ रेड। ये भी हमने शायद पढ़ा था उसके अंदर CSS के टाइम पे। ये देखा था ना हमने, RGB के अंदर वैल्यू सेव होती है हमारी। RGB के अंदर हमारी वैल्यू यहाँ पे सेव होती थी। तो ये वाला जो एक पिक्सल है हमारे पास, इसके अंदर फिर 3 वैल्यू स्टोर होंगी। पहली वैल्यू होगी रेड की, दूसरी होगी ग्रीन की और तीसरी होगी ब्लू की। यानी तीनों कलर्स का मिक्सअप बन के एक सिंगल कलर बनेगा एक पिक्सल के अंदर। समझ रहे हो, इमेजिन कर रहे हो फिर कितनी कितनी बड़ी एक हमारे पास चीज़ बन रही है। अभी तो हमने 3x3 की एक पिक्चर ली है। पिक्चर जो होती है वो 1000x1000 की भी होती है, 720 की भी होती है पिक्सल्स के अंदर। अगर आप देखो 720 ऐसे और 720 ऐसे। खैर तो सर अब तो 4K में भी तो आ रही है। 4K में भी आ रही है पिक्चर। अब वो कितनी फिर प्रोसेसिंग उसके पीछे हो रही होगी ना। 2040 पिक्सल ऐसे कुछ। हाँ अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो RGB की वैल्यू होती है, फिर इसके अंदर भी हमने देखा था कि 3 वैल्यू होती हैं। RGB के अंदर भी हमने देखा था कि 3 वैल्यू थी। कौन कौन सी थी, कितनी थी वो बताओ ज़रा। 255 देखो रेड जो होता है उसकी जो होती है वो, बल्कि तीनों की अगर रेंज की हम बात करें तो 0 से लेकर 255 तक होता है वो, हैं 0 से लेकर 255 तक था। अब दूसरी तरफ आप कनेक्शन ज़रा चेक करो इधर ना, कि जो हमने वो चीज़ थ्योरी जो इतनी हमने लंबी करी थी ना पहली क्लास में, वो ये समझाने के लिए थी। यहाँ पे आओगे अगर, तो हमने ये देखा था कि 1 बाइट का साइज, 1 बाइट के अंदर में कितना नंबर स्टोर करा सकता हूँ, 0 से लेके 255 तक करा सकता हूँ ना भाई। 255 तक करा सकता हूँ ना 0 से लेके 1 बिट के अंदर, सॉरी 1 बाइट के अंदर। इन 8 बिस्किट्स के अंदर में 255 तक नंबर स्टोर करा सकता हूँ ना, या नहीं करा सकता? करा सकते हैं ना। कैसे करवाएंगे भाई? सबको खोल दो, 1 1 कर दो सबको। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप आओगे, तो अगर मुझे रेड की वैल्यू चाहिए कोई, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पिक्चर कैसे आपकी सेव होती है उसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ये पहले समझ लो, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर पिक्चर कैसे सेव होती है। अभी हमें जो सेव कराना है ना, ये 1 पिक्सल सेव कराना है सिर्फ। क्या सेव कर? 1 पिक्सल सेव, छोटा सा 1 पिक्सल। अब उस पिक्सल के अंदर 3 कलर होंगे बेसिक, रेड ग्रीन ब्लू। अब हाँ, अब वो रेड ग्रीन और ब्लू को मैं कैसे सेव कराऊँ बाइनरी के अंदर? मतलब रेड जो है वो अगर होगा आपका 255 से 0 के दरमियान, यानी रेड की वैल्यू अगर 120 है, अब वो 120 बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? वो 120 आपका बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा? जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट, तो वैसे ही आपका रेड अलग कन्वर्ट होगा, ग्रीन आपका अलग कन्वर्ट होगा और ब्लू आपका अलग कन्वर्ट होगा। तीनों आपके अलग अलग कन्वर्ट होंगे और कन्वर्ट होने के बाद फिर आपका 1 पिक्सल यहाँ पे बनेगा। इतना लंबी प्रोसेसिंग, कितनी लंबी प्रोसेसिंग चलती है इसके पीछे। देखो भाई, रेड का कलर पहले आपका सेव होगा। रेड जो होगा, रेड की कोई एक वैल्यू होगी। CSS के अंदर देख लेते हैं ना, यहाँ पे आके CSS भी तो हमने पढ़ी हुई है। कहाँ गई CSS? सर आप ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जो इमेज डाउनलोड करते हैं वो बाइनरी में कैसे कंप्यूटर जी। के अंदर सेव करता है? जी बिल्कुल। देखो ये मैंने एक नॉर्मल सा कलर ले लिया। अब कलर के अंदर अगर आप लोग देखो तो इधर आके यहाँ पे अगर देखो तो हमने देखा था कि ये रेड होता है, ये ग्रीन होता है और ये ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, तीनों की जो लिमिट होती है 0 से लेकर 255 तक। अब ये 255 ही क्यों होती है? किसी ने सवाल करा मुझसे। इस 0 से 100 भी तो हो सकती है। एक बाइट का हिसाब है कि ये जो कलर है ना, ये वाला, ये प्रॉपर एक बाइट की जगह लेते। तो 1 पिक्सल के अंदर अगर मुझे 3 बेसिक कलर्स को सेव कराना है, तो फिर मुझे कितनी जगह चाहिए भाई? 255 रेड के लिए, 255 ग्रीन के लिए और 255 ब्लू के लिए। मतलब मुझे टोटल 1 पिक्सल के लिए मुझे 3 बाइट की जगह चाहिए। 1 पिक्सल के लिए कितनी चाहिए भाई मुझे? 3 बाइट की जगह चाहिए। इधर आते हैं ना दोबारा, कहाँ गया वो? ये रहा ना। तो 1 पिक्सल के लिए मुझे कितनी भाई? 3 बाइट की जगह चाहिए। अब भले से ही ग्रीन जो है वो 0 हो,
लेकिन उसके लिए मुझे एक बाइट पूरा रिजर्व रखना है, क्या पता वो चेंज हो जाए। सही है, तो 3 बाइट यहाँ पे हो गए हमारे पास, 1 पिक्सल के लिए 3 बाइट हो गए, तो 9 पिक्सल के लिए कितना होगा भाई? 3 × 9 27। यानी ये जो पिक्चर मैंने बनाई है 3x3 उसकी ना पिक्सल की, बिल्कुल छोटी सी पिक्चर होगी है, 3x3 पिक्सल की। तो इसके लिए मुझे कितना चाहिए भाई? 27 बाइट चाहिए ना, 27 सेव करवाने के लिए। अब इमेजिन करो कि ये तो एक छोटी सी पिक्चर है, अब जो पिक्चर हमारे पास बड़ी होगी उसका एक एक पिक्सल, और हर पिक्सल के अंदर मज़ीद 3 वैल्यू, और हर वैल्यू ले रही है भाई 1 बाइट की जगह। तो इस तरह से आपकी पिक्चर सेव होती है जाके 0 और 1 के अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है, अच्छा पिक्चर वाली चीज़ समझ आई सबको कि पिक्चर सेव कैसे होती है हमारी? कोई सवाल है किसी का इसके अंदर कि पिक्चर को कैसे सेव कराते हैं मेमोरी के अंदर? बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि पिक्चर हो गई या वीडियो हो गई या ऑडियो फाइल हो गई, वो मेमोरी के अंदर सेव कैसे होती है, उसका एड्रेस वगैरह कैसे होता है, और उसके बाद फिर हम एरे को भी देखेंगे कि एरे के अंदर और इसके अंदर क्या सिमिलैरिटी आ रही है। नहीं, पीछे की चीज़ भी तो देखो ना, प्री प्रोसेसिंग क्या हो रही है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, पिक्चर के अंदर जी, नहीं पिक्सल फटने की वजह ये नहीं होती, पिक्सल फटने की वजह ये होती है कि वो पिक्चर ही छोटी होती है। तो जब वो पिक्चर आप छोटी चीज़ को बड़ा करते हो ना, तो उसके पिक्सल भर के सामने आते हैं। फिर किसी भी पिक्चर को अगर आप जूम करोगे तो वो चीज़ जाहिर सी बात है बड़ी होगी, तो उसके अंदर जो पिक्सल होंगे वो और बड़े होंगे। तो यही वजह होती है पिक्सल फटने की। वो अच्छा वाला होता है ना, कैमरा अच्छा होता है उसका, उसके पिक्सल बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। जूम करते रहोगे ना, वो मतलब बड़े तो होंगे पिक्सल, लेकिन वो होते इतने सारे हैं कि वो उसको ना एक्सेस कर लेता है जगह को। अच्छा भाई, और कोई सवाल किसी का पिक्चर के अंदर की पिक्चर कैसे हमारी बाइनरी के अंदर जाएगी? कोई सवाल? अच्छा, अब ये चीज़ हो गई हमारी पिक्चर की। अब कौन मुझे ये बताएगा कि वीडियो कैसे सेव होगी? वीडियो में तो एक नहीं होती भाई, वीडियो तो चल रही होती है पूरी। इमेज करके होगी, पर फ्रेम होती है। और कोई? फ्रेम पर सेकंड होते हैं जो वो सेव होते रहते हैं, पूरे फ्रेम फ्रेम वाइज सेव होती है वीडियो ना। अगर कोई वीडियो चल रही है आपके पास, तो उसके बहुत सारे ना फ्रेम्स होते हैं। मतलब एक पंखा अगर चल रहा है ना, मिसाल के तौर पे पंखा घूम रहा है, तो उस पंखे की ना बहुत सारी पिक्चर्स होंगी आपके पास, और वो पिक्चर को आप एक साथ चलाओगे तो वो आपको एक वीडियो की तरह लगेगा कि भाई ये वीडियो मेरे पास चल रही है। पुराने ज़माने में क्या बता रहे हो? रील टाइप की चीज़ होती थी ना, तो उसके अंदर एक एक पिक्चर बनाते थे उसके अंदर ना। देखा होगा आपने पुरानी फिल्मों के अंदर, पुराने टाइम के ऊपर पूरी रील बन के आती थी, उसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई होती थी। और जब उसको तेज़ी से घुमाते थे ना, तो वो पिक्चर एक के बाद एक जल्दी जल्दी आती थी, तो ऐसा लगता था कि वीडियो चल रही है। सही है, तो वीडियो भी ऐसी सेव होती है मेमोरी के अंदर कि वीडियो अगर है तो उस वीडियो के पहले फ्रेम्स के हिसाब से उसकी पिक्चर्स बनेंगी, और वो पिक्चर्स फिर आपकी इस तरह से सेव होंगी। अच्छा, FPS का नाम सुना है किसी ने? FPS 30 FPS की वीडियो हो गई भाई, फ्रेम पर सेकंड के। 1 सेकंड के अंदर उस वीडियो में कितनी तस्वीरें या कितने फ्रेम आएंगे? अब अगर 1 सेकंड की वीडियो है 60 FPS की, यानी 1 सेकंड के अंदर आपके पास कितनी पिक्चरें आ रही है भाई? फिर 60 पिक्चरें आ रही हैं। अब वो 60 की 60 पिक्चरें ना ऐसे सेव होंगी 0-1 के अंदर। इमेजिन कर रहे हो इस चीज़ को, कैसी प्रोग्रामिंग हुई है पीछे, कंप्यूटर के पीछे इतनी स्पीड से हो रहा होता है ये पीछे, कि वो जो पिक्चर होती है, वीडियो जो होती है, उसकी पहले फ्रेम्स के हिसाब से इमेजेस बनती हैं। लाइट से भी आगे जा रहा है। हाँ, नहीं कंप्यूटर है ना भाई, कंप्यूटर के लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये आपने देख लिया भाई जी। हाँ, वो आता होगा वो सेव कराने के लिए ना। अच्छा, और कोई सवाल किसी का भाई? और कोई सवाल? अच्छा, ये हमने देख लिया कि पिक्चर और वीडियो हमारे पास कैसे सेव होगी बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, मेमोरी के अंदर। अब कौन मुझे ये बताएगा कि ऑडियो फाइल कैसे सेव होगी? अब बताओ। हाँ भाई, ऑडियो फाइल
नहीं पता? अच्छा, ऑडियो फाइल तो ऐसी है जो हम देख भी नहीं सकते। पिक्सल में कैसे सेव कराओगे आप? पिक्सल में कैसे सेव कराओगे आप? इसके लिए एक चीज़ जो होती है उसका नाम होता है गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ का नाम सुना है किसी ने? आवाज़ जो आती है उसके हिसाब से। तो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। अभी अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ये, तो मैं एक ख़ास उसके ऊपर बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक ख़ास उसके ऊपर बोल रहा हूँ, आवाज़ की जो पिच होती है उसके ऊपर बोल रहा हूँ। अभी जो पिच होगी ना, ये छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड होगी, डिवाइड होकर एक नंबर हमारे पास आएगा, और वो नंबर कन्वर्ट होगा बाइनरी में, और वो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी। और जब उसको वापसी कन्वर्ट डिकोड किया जाएगा और उसको एक साथ चलाया जाएगा, तो ऐसी आवाज़ निकल के आएगी सामने। सही है? तो ऑडियो फाइल इस तरह से सेव होती है। इस पर आप लोग भी रिसर्च करना कि ऑडियो फाइल कैसे सेव होती है। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि भाई जो एक वेरिएबल होता है, या कोई भी नंबर हो गया, कोई भी वीडियो हो गई, कोई भी पिक्चर हो गई, या कोई भी ऑडियो हो गया, वो गीगाहर्ट्ज़ में सेव होता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब मैंने कितनी फ्रीक्वेंसी से बोला है, इसका जो नंबर होगा वो नंबर जाके मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है? और ये एक साथ सेव नहीं होगा, ये छोटे छोटे हिस्सों के अंदर सेव होगा। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ ना, मैंने मुंह से कुछ निकाला, तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है? तो फिर जाके सेव होगा। गीगाहर्ट्ज़ एक फ्रीक्वेंसी को नापने की चीज़ है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। समझो चीज़ को, समझो, आगे काम आएगा। अच्छा भाई, तो ये हमने देख लिया कि पिक्चर, ऑडियो और वीडियो कैसे सेव होगी, और बाकी जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट था वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। सही है जी। अब आते हैं वापसी अपने टॉपिक।